ढोलकपुर के जंगल में एक पेड़ पर चिड़िया का जोड़ा रहता था। उसका नाम जैक और टोनी था। दोनों बहुत ही नेक और परोपकारी थे। उनके अपने बच्चे नहीं थे, पर वे दूसरे पड़ोसी कौवे के बच्चों को बहुत प्यार करते थे। सुनिए जी, मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। फिर भगवान ने हमें बच्चे क्यों नहीं दिए? भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। वह देर से ही सही, लेकिन हमें प्यारे प्यारे बच्चे देंगे। कुछ दिन बाद टोनी जैसे ही घोंसले से बाहर निकलकर आई, उसने देखा कि एक तोता कौवे के बच्चों को बाहर धकेल रहा है। वो बहुत तेजी से दौड़कर उसके पास पहुंच गई। तुम क्या कर रहे हो? छोटे बच्चों को घर से बाहर धकेल रहे थे, उनकी जान लेना चाहते थे। तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा कोई करे, तुम्हें कैसा लगेगा? अरे वाह, चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इस कौवे के बच्चों ने मेरे घोंसले पे कब्जा किया है। उसी समय जैक चिड़ा के साथ दूसरे पक्षी भी आ गए। तोता समझ गया और वहां से भाग गया। बच्चों, तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ? हम तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ मौजूद है। भूख लगी है? बच्चों को बहुत प्यार से खाना खिलाया और वहां से उड़कर अपने घर चली गई। कुछ दिन बीत गए। टोनी ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए और उसमें से 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी निकले। उन दोनों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। टोनी उन्हें बड़े प्यार से रखने लगी। कुछ दिन बाद टोनी खाने की तलाश में बाहर उड़ गई। वह नदी के पार चली गई थी। वह जब लौट रही थी तब तेज बारिश शुरू हो गई थी। उस समय वो नदी पर उड़ रही थी। उसके पंख पूरी तरह से भीग गए थे और वह नीचे आ गई। नदी के पानी ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी। वह बार बार उड़ने के लिए ऊपर उठती और भीगे पंख उसे नीचे ले आते। वह असहाय हो गई थी। उसकी मदद करने वाला और कोई नहीं था। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? उधर मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं और मैं इधर जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही हूँ। उधर घोंसले में बैठे जैक टोनी माँ के बच्चे असहाय देख रहे थे। अपनी माँ को मुसीबत में देखकर बच्चे हिलक पड़े और जैक भी असहाय देख रहा था। एक बार उसने उड़ के जाने की कोशिश की, पर वो भीगकर उड़ न पाया और वो वापस लौट आया। जैक और उसके बच्चे के सामने टोनी संघर्ष की लड़ाई हार गई। नदी में बहती हुई चली गई। कुछ देर में बरसात रुक गई, लेकिन जैक और उसके बच्चे टोनी की जुदाई के गम के सागर में डूब गए। पिताजी, माँ को लेकर आइए। मैंने देखा वो तैर नहीं पा रही थी। आ जाइए, माँ को लेकर आइए। जैक वहां से उड़ा। वो नदी के चारों तरफ उड़ा। उसने उड़कर बड़ी देर तक टोनी की तलाश की, पर लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वह निराश होकर लौट आया। दोनों बच्चों को कुछ खाया भी नहीं। दोनों बच्चे बहुत रोने लगे। जैक कुछ दिन उदास रहा। फिर कुछ दिन बाद उसने अपने आप को समझा लिया। जैक एक दिन मादा चिड़िया को लेकर आ गया। देखो बच्चों, ये तुम्हारी नई माँ टीना है। ये तुम्हारा पूरा ध्यान रखेगी। तुम दोनों छोटे हो, इसीलिए तुम्हारी देखभाल के लिए तुम्हारी टीना माँ तुम्हारे पास आ गई है। पिताजी, यह क्या हमारा पूरा ध्यान रखेगी? हमें मारेगी तो नहीं? नहीं नहीं बच्चों, मैं तुम्हें माँ का प्यार दूंगी, तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी।
2 दिन तक टीना साधारण थी, लेकिन उसके बाद उसने उसका असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। एक दिन सवेरे सवेरे दोनों बच्चों की शिकायत जैक को की। यह दोनों बहुत ही शरारती है। रात में मुझे घोंसले में सोने भी नहीं देते हैं। दिन में भी शोर मचा के परेशान करते हैं। मेरी कोई बात ही नहीं सुनते हैं। देखो तुम दोनों अपनी माँ को परेशान कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। आइंदा नालायकी की तो बहुत बड़ी सजा दूंगा। जैक के जाने के बाद टीना दोनों बच्चों को टॉर्च मारने लगी। कुछ देर बाद राजू बोल उठा। माँ, आप कैसी माँ हो? हमारी माँ टोनी हमें कभी नहीं मारती थी। वो हमें बहुत प्यार करती थी। वो हमारी गलतियों को माफ कर देती थी। तुम दोनों को अपनी टोनी माँ की बहुत याद आ रही है ना? हाँ, बहुत याद आ रही है। रोज याद आती है। तो ठीक है, तुम दोनों को तुम्हारी टोनी माँ के पास भेज देती हूँ। तभी तुमको टोनी माँ का प्यार मिलेगा। इसके लिए तुम दोनों को मरना पड़ेगा। इतने में एक आवाज आई। मेरे जीते जी मेरे बच्चों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। राजू और भोला ने मुड़कर देखा। हाँ, तुम आ गई माँ। तुम इतने दिन तक कहाँ थी? मेरे प्यारे बच्चों, मैं मौत के जबड़े में से जाकर बाहर आई हूँ। उस दिन के बाद मैं कई दिनों से बेहोश थी। होश आया तो मैं नदी किनारे एक तोते के घोंसले में पड़ी थी। उस तोते ने मेरा बहुत ध्यान रखा। माँ, तुम वापस आ गई हो। हमारी जिंदगी पहले जैसी खुशहाल हो गई है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम दूसरी जगह जाएंगे, वही अपना घोंसला बनाएंगे। जैक भी आ गया और दूसरे पक्षी भी इकट्ठा हो गए थे। सबने जैक को टीना की सच्चाई बताई। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। अब तुम्हें सौतेली माँ का नहीं, तुम्हें अपनी माँ का प्यार फिर से मिलेगा। बच्चे अपनी माँ को फिर से पाकर बहुत खुश हो गए थे। टोनी माँ भी अपने बच्चों को अपना प्यार और ममता लुटाने लगी।